सुल्तान नूरदीन ज़ंगी मुजद्दिद दीन ने मरसीना की हलब मुंतकिल होने वाली बात का मुस्कुराकर बड़ी नरमी से जवाब दिया। इस सिलसिले में मुझे क्यों एतराज होगा? तुम लोग अगर हलब मुंतकिल होना चाहते हो ये तो मेरी खुशी का बाइस होगा। इस सिलसिले में तुम लोगों को मुझसे इजाजत लेने की जरूरत ना थी। अगर तुम लोग अलरिबा से हलब मुंतकिल होना चाहते हो तो वहां मैं तुम्हारी बेहतरीन रहाइश का बंदोबस्त भी कर दूंगा और मुझे तुम्हारे इस मुंतकिल होने पर बेपनाह खुशी भी होगी। मरसीना मजीद कुछ कहना चाहती थी कि बाहर खड़ी जमारा और मिशआल ने भी मुजद्दिद दीन के अल्फाज सुन लिए थे। तकरीबन भागती हुई मतबख में दाखिल हुई। उन्होंने मुजद्दिद दीन को मुखातिब करके कहा, अमीर, पहले आप ये बताएं कि यहां से आपका लश्कर कहीं और जाएगा या हलब का रुख करेगा? इस पर मुजद्दिद दीन कहने लगा, लश्कर यहां 2-3 दिन से ज्यादा क़याम नहीं करेगा, उसके बाद वापस हलब की तरफ कूच करेगा। मुजद्दिद दीन के इन अल्फाज पर मिशआल खुशी का इजहार करते हुए बोल उठी, अमीर, अगर ये बात है तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं, जमारा और मरसीना भी आपके साथ हलब जाएं? दरअसल हम लोग आपकी माँ, फूफी और फूफीजाद बहन अबीरा से मिलना चाहती हैं। मिशआल जब खामोश हुई तो मुस्कुराते हुए मुजद्दिद दीन कहने लगा, तुम तीनों हमारे साथ चलना चाहती हो तो ठीक है, तुम्हारा वहां जाना भी हमारे खुशी का बाइस होगा। इस मौके पर बड़ी संजीदगी में मरसीना ने मुजद्दिद दीन की तरफ देखा, फिर खदशा इजहार करते हुए कहने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि वहां हमारा जाना आपकी मां की नापसंदीदगी का बाइस बन जाए और मामला बनते बनते बिगड़ कर रह जाए। इस पर मुजद्दिद दीन ने हल्का सा कहकहा लगाया। उसका यह कहकहा मरसीना को बेहद पसंद आया, इसलिए कि उसने पहली बार यूं मुजद्दिद दीन को खुश होते देखा था। फिर मुजद्दिद दीन ने इसे मुखातिब किया, मरसीना, बात यूं है कि तुम लोगों ने अभी तक मेरी मां को देखा ही नहीं, ना उसके मिजाज का अंदाजा लगाया है। अगर तुम तीनों वहां जाती हो तो याद रखना कि वो ऐसी खुश होगी कि उसकी खुशी की कोई इंतहा ना होगी। बहरहाल अगर तुम तीनों जाना चाहती हो तो इस सिलसिले में मोहतरम सिमरोन और कार्लोस से बात कर लेना, फिर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। मरसीना चाहती थी कि मुजद्दिद दीन कुछ देर उसके पास मतबख में रहे, लिहाजा इसे बातों में उलझाने के लिए वो फिर बोल पड़ी, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आप खुद मेरे बाबा और ताया से बात करें? हम हलब जाने की बात करेंगी तो हो सकता है वो टाल दें। अगर आप कहेंगे तो मुझे यकीन है वो कभी नहीं टालेंगे और उसी वक्त हमें आप लोगों के साथ भेजने पर रजामंद हो जाएंगे। मुजद्दिद दीन मुस्कुराया, फिर मरसीना को मुखातिब करके कहने लगा, मरसीना, मैं तो यही समझ रहा था कि तुम्हारे मुंह में जबान ही नहीं और तुम बोलती ही नहीं हो। मरसीना भी चहकते हुए जवाब में बोल पड़ी, अमीर, मैं भी यही ख्याल करती थी कि आप बोलते ही नहीं, लेकिन अब पता चला कि जब आप बोलते हैं तो खूब बोलते हैं। इस पर सब हंस दिए। फिर मुजद्दिद दीन कहने लगा, अच्छा मैं जाकर वहां बैठता हूं, पहले खाने के बर्तन वहां लगाओ, खाना खाने के बाद इस मौजू पर मैं गुफ्तगू करूंगा। मरसीना, जमारा और मिशआल मान गई। फिर मुजद्दिद दीन वहां से चला गया। उन्होंने भी मतबख से खाने के बर्तन उठाए और नशिस्तगाह में लगाए। सबने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। जब मरसीना, जमारा और मिशआल तीनों बर्तन उठाकर मतबख में रखाई और दोबारा नशिस्तगाह में आकर बैठ गई, तब सिमरोन को मुखातिब करते हुए मुजद्दिद दीन ने मतबख में होने वाली गुफ्तगू की तफसील कह दी थी। जवाब में सिमरोन ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अमीर मुजद्दिद दीन, लगता है आप हमारे सारे काम ही आसान करते जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर आप इन तीनों को अपने साथ ले जाने पर रजामंद हैं तो इजाबेल को भी अपने साथ ले जाएं। बाकी मैं और कार्लोस दोनों रह जाएंगे। हम इस घर और उसके अंदर जो सामान है बेचकर वहां आ जाएंगे। साथ ही मैं आपसे ये भी कहूंगा कि वहां हमारी रहाइश के लिए कोई मकान भी तलाश कीजिएगा। इस पर मुजद्दिद दीन फौरन सिमरोन को मुखातिब करते हुए कहने लगा, आपको वहां मकान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल आप लोगों में से किसी ने भी हमारी रहाइश नहीं देखी हुई। हमारी रहाइश यूं जाने एक बड़ा और वसी इहाता है जिसके अंदर काफी फलदार दरख्त भी हैं, काफी जगह खाली पड़ी हुई है और पिछले हिस्से में जो रहाइश गाहें हैं वो 4-4, 5-5 कमरों पर मुश्तमिल है। एक में हम और हमारी माँ रहते हैं।
और दूसरे हिस्से में सिर्फ फूफी और उनकी बेटी रहती है। जिस मकान में आप बैठे हैं, इसे बेचकर जब आप हलब पहुंचेंगे तो फूफी को हम अपने पास ले आएंगे। इसलिए कि खतलख और अबीरा की शादी के बाद फूफी वहां अकेली तो नहीं रह सकेगी, लिहाजा शादी से पहले ही हम फूफी को अपने यहाँ ले आएंगे और वो हिस्सा जो 5 कमरों पर मुश्तमिल है बिल्कुल खाली हो जाएगा। दरअसल हमारा और फूफी का मकान यूं जाने एक ही खुले इहाते में है, जिसके आगे मैदान की सूरत में खुला सहन है, जहां फलदार दरख्तों के अलावा अक्सर व बेशतर हमारी माँ और फूफी सब्जियां भी लगाती रहती हैं। हम तीनों चूंकि बाहर रहते हैं, इसलिए इस काम में ज्यादातर अबीरा ही हमारी माँ और अपनी माँ की मदद करती है। कभी कभी अगर हालात ठीक ना हो तो सिर्फ मैं और खतलख ही लश्कर में शामिल होते हैं। शम्स दीन को हम घर छोड़ आते हैं। मुजद्दिद दीन जब खामोश हुआ तो सिमरोन बोल पड़ा, मुजद्दिद दीन बेटे, मैं तुम्हारी इस तजवीज से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारी फूफी और उसकी बेटी को वहां से निकालकर तुम्हारे यहां मुंतकिल करना एक बड़ा मायूब कदम होगा। और फिर ऐसा है कि शादी के बाद तुम तीनों भाई उस हिस्से में नहीं रह सकते। मैं चाहता हूं कि शादी के बाद खतलख अपनी बीवी के साथ अपनी फूफी के यहाँ कयाम करे। ऐसी सूरत में रहाइश का वो हिस्सा जहां तुम्हारी माँ रहती है, वहां तुम और मरसीना, शम्सदीन और जमारा रह सकोगे। लिहाजा हमें अपनी रहाइश का अलहदा एहतमाम करना होगा, जहां में भाई कार्लोस, इजाबेल और मिशआल रह सकें। मुझे उम्मीद है मेरे बेटे, तुम भी और बाकी सब लोग मेरी इस तजवीज से इत्तेफाक करोगे। इस मौके पर मुजद्दिद दीन ने कुछ सोचा। कुछ देर तक उसने अपने पहलू में बैठे शम्सदीन और खतलख से मशवरा किया। उसके बाद उसके चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट थी और वो सिमरोन को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अगर आप फूफी के यहाँ रहना अच्छा ख्याल नहीं करते, मायूब समझते हैं, तो इस सिलसिले में मैं शम्सदीन और खतलख से बात कर चुका हूँ। बहरहाल जब आप ये मकान बेचकर हलब में आएंगे तो आपको अपनी रहाइश के लिए एक अलहदा और मुनासिब मकान मिलेगा। इसकी मैं आपको जमानत देता हूँ। सिमरोन और कार्लोस दोनों भाइयों ने मुजद्दिद दीन की इस तजवीज को कबूल कर लिया। फिर मुजद्दिद दीन उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, हम तीनों भाई अब जाते हैं। 2 दिन बाद लश्कर यहाँ से कूच करेगा। मैं तो लश्कर के इंतजाम के सिलसिले में यहाँ ना आ सकूंगा, इसलिए अभी मैं आपसे मिलकर जा रहा हूँ। शम्सदीन आएगा और मरसीना, मिशआल, जमारा और खाला इजाबेल को अपने साथ ले जाएगा। अब हमें इजाजत दे, हम जाते हैं। उसके साथ ही सिमरोन और कार्लोस दोनों उठकर बारी बारी सबसे मिले। इस मौके पर जमारा की निगाहें शम्सदीन पर, जबकि मरसीना बेचारी की उदास निगाहें मुजद्दिद दीन पर लगी हुई थी। आंखों ही आंखों में सबने एक दूसरे को अलविदा किया। फिर तीनों वहां से चले गए थे। 2 दिन बाद लश्कर ने अलरिबा से हलब की तरफ कूच किया। इस हालत में कि मुजद्दिद दीन, शम्सदीन और खतलख के साथ इजाबेल, मरसीना, जमारा और मिशआल भी थी। एक रोज मुजद्दिद दीन, शम्सदीन और खतलख अपने घोड़ों की बागें पकड़े अपनी हवेली में दाखिल हो रहे थे। उनके पीछे पीछे इजाबेल, मरसीना, जमारा और मिशआल थी। जब वो सहन में आए तब सामने से उनकी माँ अब्दा बड़ी तेजी से निकली थी और दाएं हाथ से फूफी जहरान और अबीरा भी भागती हुई उनकी तरफ आई थी। मुजद्दिद दीन पहले बारी बारी अपनी माँ और फूफी से मिला। फिर बड़े प्यारे अंदाज में उसने अबीरा के सर पर हाथ फेरा। फिर बारी बारी अपनी माँ और फूफी को देखकर कहने लगा, आप दोनों परेशान होंगी कि ये हमारे साथ कौन है। मैं इनके नाम बताने लगा हूँ, जरा गौर से सुनती जाइएगा। ये इजाबेल है, इनके साथ मरसीना, आगे जमारा, फिर मिशआल है। उनके नाम सुनते ही अब्दा, जहरान और अबीरा बेपना खुशी का इजहार करते हुए आगे बढ़ी और बड़े वालहाना अंदाज में उनसे मिलने लगी थी। जब मिल चुकी और तारुफ हो चुका, तब बड़े प्यारे अंदाज में मुजद्दिद दीन ने अबीरा को मुखातिब किया, अबीरा मेरी बहन, अब तुम मिल चुकी हो, अब वो काम करो जो तुमने अपने जिम्मे लगा रखा है। अबीरा ने बड़े प्यारे अंदाज में कंधे उचकाए और कहने लगी, आज मैं ये काम नहीं करूंगी, आप तीनों भाई खुद ही करें। आप देखते नहीं मेहमान आए हैं। शिकायत आमेज लहजे में मुजद्दिद दीन कहने लगा, देख अबीरा, तुम पहले खुद ही हम तीनों को घोड़े अस्तबल में नहीं बांधने दिया करती थी, खुद बांधती थी, और आज तुम इनकार कर रही हो। अबीरा मुस्करा दी और कहने लगी,
भाई आप भी कमाल करते हैं, मेहमान आए हुए हैं और उनकी मौजूदगी में आप जिद करते हैं। आज आप तीनों खुद बांध ले, मैं नहीं बांधूंगी। अबीरा और मुजद्दद-दीन की इस गुफ्तगू और तकरार से सब मुस्करा रहे थे। फिर मरसीना आगे बढ़ी, मुजद्दद-दीन से उसके घोड़े की बाग लेते हुए बोली, आप छोड़ी, मैं घोड़ों को बांधती हूँ। भाई शम्स-दीन और खतलख आप भी छोड़ दें, सिर्फ ये बता दें कि अस्तबल किधर है। इस मौके पर शम्स-दीन तड़प कर आगे बढ़ा, मरसीना से कहने लगा, बहन अभी मैं शम्स-दीन जिंदा हूँ, मेरे होते हुए तुम ये काम नहीं कर सकती। फिर शम्स-दीन तीनों घोड़ों को अस्तबल की तरफ ले गया था। बाकी सब हंसते मुस्कुराते नशिस्तगाह में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर शम्स-दीन भी घोड़ों को बांध कर वहां आ गया। उसके आने के बाद मुजद्दद-दीन ने गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया और अपनी माँ और फूफी को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, अम्मा और फूफी, जो कुछ मैं कहने लगा हूं वो गौर से सुनना। इन चारों को मैं अपने साथ लेकर आया हूं। इनकी अपनी भी ख्वाहिश थी कि ये यहाँ हलब में रहे। दरअसल ये अलरिबा का अपना मकान बेचकर मुस्तकिल तौर पर यहाँ रहाइश रखना चाहते हैं। मोहतरम सिमरोन और कार्लोस तो वहीं रह गए हैं। मकान बेचने के बाद वो भी यहाँ आ जाएंगे। अब्दा ने मुजद्दद-दीन को बात मुकम्मल न करने दी। बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, बेटा ये तो बहुत अच्छा है, इस तरह ये हमारे करीब हो जाएंगे और हम लोग शादी के बाद अलरिबा के चक्कर लगाने से भी बच जाएंगे। इस तरह यूं जानो सारी बेटियां ही मेरे पास मेरे करीब रहेंगी। अब्दा के इन अल्फाज से मरसीना, जमारा और मिशआल की खुशियों की कोई इंतहा न थी। इजाबेल के चेहरे पर भी दूर दूर तक खुशियां खेल रही थी। करीब बैठी मुजद्दद-दीन की फूफी जहरान भी मुस्करा रही थी। इस सूरत हाल में मुजद्दद-दीन ने अबीरा की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अबीरा मेरी बहन, हम सब लोगों ने खाना नहीं खाया हुआ, भूख भी लगी है। अब पता नहीं तुम खाना तैयार करके देती हो या खाना देने से भी आज इनकार कर देती हो। घोड़े बांधने से तो तुमने इनकार कर दिया। इस पर सब खिलखिलाकर हंस दिए। अबीरा अपनी जगह से उठी। बड़े प्यारे अंदाज में 2-3 बार उसने मुजद्दद-दीन के कंधे दबाए, फिर कहने लगी, भाई कैसी बातें करते हैं, क्या मैं आपका कहा टाल सकती हूँ? घोड़े तो मैंने इसलिए नहीं बांधे कि मैं इन लोगों के साथ रहना चाहती थी। आइंदा बांध दिया करूंगी। आप देखो मैं कैसे जल्दी खाना तैयार करती हूँ। इस मौके पर मरसीना ने आगे बढ़कर अबीरा का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अबीरा तुम अकेली काम नहीं करोगी, इतने ढेर सारे लोगों का खाना तुम अकेले नहीं तैयार करोगी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। साथ ही जमारा और मिशआल को भी मरसीना ने इशारा किया और चारों हंसी खुशी नशिस्तगाह से निकल गई थी। इन तीनों के जाने के बाद अब्दा ने इजाबेल को मुखातिब किया, बहन आप लोग कितने भाई बहन हैं? इजाबेल लम्हा भर के लिए उदास हो गई, फिर कहने लगी, हम 3 बहनें थी, भाई कोई नहीं था। मैं अपने शौहर के साथ यरूशलेम आई। फ्रांस से यरूशलेम आने का मकसद मकामात मुकद्दस देखना था, लेकिन इन इलाकों में आने के बाद सलीबियों का सलूक देखने के बाद दिल शिकनी हुई। लिहाजा हम दोनों मियाँ बीवी अपनी बेटी के साथ मुसलमानों की तरफ मुतवज्जे हुए। यरूशलेम से निकलकर अलरिबा आ गए। यहाँ उस वक्त जोसेलिन की हुकूमत थी, वो भी फ्रांसीसी था। यहाँ हम मुसलमानों से मिलते रहे। इसी मेल जौल में इस्लाम से आगाही हुई और हम तीनों मियाँ बीवी और बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरी दूसरी बहन मरसीना की माँ थी, वो सलीबी लश्कर में। इजाबेल को रुक जाना पड़ा इसलिए कि अब्दा बोल पड़ी, आगे जो हालात हैं वो तुम बेशक ना बताओ, इसलिए कि मुजद्दद-दीन मुझे बता चुका है कि मरसीना और मिशआल के अहल खाना सफर कर रहे थे कि उन दोनों की माँ, एक बहन और 2 भाई मारे गए और ये तीनों बाप बेटियां बच गए और तुम्हारे पास कयाम कर लिया।